सभी अपना कहते हैं। ये हमारे पिताजी हैं, हमारी माताजी हैं, ये हमारे भाभी हैं, हमारे भैया हैं, हमारे बेटे हैं। नाना प्रकार के संबंध इस संसार में आकर के बन जाते हैं और वही जब समय गड़बड़ हो जाता है तो भाई भाई से मुंह फेर लेता है। इसको हम सभी जानते हैं लेकिन मानते नहीं। यही समझने की जरूरत है। और कहना क्या है, हाथ छोड़ेंगे ये विपत्ति में कोई न साथ निभाता है, कोई न साथ निभाता है, कोई न साथ निभाता है। और कहना क्या है, अरे 2 दिन का ये चमन खिला है, हो अरे 2 दिन का ये चमन खिला है और फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन का जो ये समय मिला है सभी को, इस 2 दिन के समय में भगवत पूजा कर ले। एक घड़ी आधी में बुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरे ही कोट अपराध। कहने का भाव है कि अगर 1 घंटे पूजन का समय नहीं मिलता है तो 5 मिनट निकालें, 5 मिनट नहीं मिलता है तो 2 मिनट निकालें, और 2 मिनट नहीं मिलता है तो मेरे भाई मेरे मित्रों केवल 10 सेकंड निकालें। लेकिन उस 10 सेकंड में अलग ध्यान नहीं होना चाहिए। जब आप भगवान के पास पूजन कर रहे हो, 2 बत्ती लगा रहे हो तो हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके प्रभु का दर्शन करें और अपनी हाजिरी लगाएं। भगवान सर्वदा कल्याण करेंगे। और कहना क्या है, 2 दिन का ये चमन खिला है और फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ कली कली। हाँ क्यों करता है मेरा मेरी मेरी मेरी, क्यों करता है मेरा मेरी तज दे इस अभिमान को। कहने का भाव है कि ये घर मेरा है, इसको मैंने बड़े खून पसीने से कमा करके बनवाया है। मेरा तो है लेकिन कब तक, किसी को मालूम है ये घर मेरा है। आज मेरा है, कल दूसरे का होगा, कल परसों तीसरे का होगा। इस संसार में आकर के धन कमाना बहुत ही आवश्यक है और बगैर धन के कोई कार्य नहीं चलता है। ये बिल्कुल कटु सत्य। लेकिन धन ऐसे सिस्टम से कमाया जाए, ऐसा प्रयास करके कमाया जाए कि हमारे धन कमाने से कहीं हमसे पाप न हो। क्योंकि जो धन हम दूसरे को ठेस पहुंचा करके दूसरे से छीन करके लाते हैं, वो अपने साथ कई गुना धन ले जाता है और हमारे वंश का विनाश कर देता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि हमसे या हमारे किसी परिवार के सदस्य से ऐसा कोई कार्य न हो जिससे दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचे। और कहना क्या है, क्यों करता है मेरा मेरी तज दे इस अभिमान को।
और झूठे धंधे छोड़ के प्यारे जप ले हरि के नाम और कहना क्या है, अरे लूट ले जिसका जितना जी चाहे, हाँ हाँ हाँ, हो लूट ले जिसका जितना जी चाहे, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने मोती लूटे, मोती मोती, जिस जिसने ये मोती लूटे, वो सब माला माल हुए, वो सब माला माल हुए, जिस जिसने भगवान के भजन के रूपी अनमोल मोती लूट लिए, वो माला माल हो गए। और अरे दौलत के जो बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए, आखिर में कंगाल हुए, आखिर में कंगाल हुए। और कहना है उन सोना चांदी वाले भाइयों से जो केवल अंगूठी और शरीर के आभूषण ही बनवा के रहते हैं, और सोना चांदी वालों सुन लो, सोना चांदी वालों तुमको बात बताऊं खरी खरी, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली। बोलो सत्यनारायण भगवान की। स्कंद पुराणे रेवा खंडे तृतीयो अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिसने व्रत करके सुख पाया वह कथा में कहता हूं। शिवपुरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करता था। ब्राह्मण भगवान को अत्यंत प्रिय है, अतः दुखी ब्राह्मण को देखा और देख भगवान बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना करके उसके पास गए और कहने लगे, हे विप्र, आप दुखित होकर पृथ्वी पर क्यों विचरते हैं?
इसका क्या कारण है? ब्राह्मण कहने लगा, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए दर दर भटकता हूं और दरिद्रता दूर करने का यदि कोई उपाय आप जानते हैं तो हे प्रभु कृपया करके बतलाएं। और ब्राह्मण देवता अपना परिचय इस प्रकार से देते हैं, मेरा नाम सतानंद है, किंतु